बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सरसों के साग की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सबसे पहले मैंने ये सरसों का साग लिया है। ये 10 किलो है। ये 7 किलो साग है और 3 किलो पालक है। ये सारा मिक्स है। इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब हम ये जो गंदलों वाला साग है इसको हम ऊपर से छील लेंगे और जो पत्ते गंदे हैं वो हम अलग कर लेंगे। ये मैंने साफ़ करके एक साइड पे कर लिया। इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। जो नरम गंदले हैं उनको हम नहीं छीलेंगे और जो सेहत वाले हैं उसके ऊपर से हम छिलका रिमूव कर लेंगे। इससे जो आपका साग है वो बहुत अच्छा मुलायम बनेगा। इसी तरीके से मैं सारा साग कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और प्लीज़ अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने साग आधा कट किया और बाकी आधा भी हम कट कर लेंगे। ये टोटल सारा साग है। पालक हमने मिक्स दोनों इकट्ठी काट लिया। इसको अब हम धोएंगे। अब हम साग को खुले बर्तन में अच्छी तरह से धो लेंगे। आपने इसको हाथों से मल मल के अच्छी तरह से धोना है। इससे आपका जो साग है वो बहुत अच्छा साफ़ होगा। अगर आप साग को सही से धोएंगे नहीं तो आपकी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया जाएगी। साग को आपने लाजमी अच्छे तरीके से धोना है। आपने जो साग एक दफ़ा धोया उसको हम दोबारा रिपीट में धोएंगे। 2 पानी हमने इसको खंगाल के निकालना है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा जो साग है बिल्कुल हमने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया। अब इसी तरीके से हमने जो बाकी साग है वो भी हम धो लेंगे, लेकिन इसको हम साथ साथ धोएंगे। पहले हमने जो साग धोया उसको हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। जी तो देगचे में हमने साग डाल दिया, साथ साथ हम धो के इसमें साग डालते जाएंगे और हम इसमें 2 लीटर टोटल पानी शामिल करेंगे। आप इसको इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो जो आपका साग है वो साथ साथ नीचे जाता जाएगा और आप बाकी जो साग है वो भी धो के इस तरीके से इसके अंदर डालते जाएंगे। जी तो सारा साग हमने धो के अंदर डाल दिया। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा साग है वो नीचे जाता जा रहा है। जितना ज़्यादा हम इसको पकाएंगे उतना ही ये जो क्वांटिटी में साग है वो हाफ़ रह जाएगा। अब हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी और शामिल किया। 1 लीटर पहले शामिल किया था। अब हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। सब्ज़ और ग्रीन मिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी हैं। ये मैंने इसके अंदर 4 चम्मच शामिल किए हैं और नमक भी इसके अंदर मैं 3 चम्मच शामिल करूँगी। ये जब हमने साग को बॉयल करना है तब इसके साथ हम शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसको 6 से 7 घंटे के लिए अच्छे से पकाएंगे, या फिर तब तक पकाना है आपने जब तक कि हमारा जो साग है वो अच्छे से गल नहीं जाता। हमने इसको बहुत अच्छे से गलाना है। अब हम इसको कवर कर देंगे। जी तो साग को पकते हुए 6 घंटे हो चुके हैं। इसको हमने हल्की आंच पर पकाया। आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी। अब हम इसको चेक कर लेंगे। साग हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया, बस थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, वो भी हम ड्राई कर लेंगे। साग को आपने बहुत अच्छे से गलाना है, इससे जो आपका साग है वो बहुत अच्छा मुलायम बनेगा। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है गंदम का आटा। वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शामिल करके तो इसको पकाएंगे ताकि जो आटे का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। हमने इसके अंदर 1-1 चम्मच शामिल करके इसको मिक्स करना है। आटा डालने के साथ साथ हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने। आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। टोटल हमने इसके अंदर हाफ कप आटे का यूज़ किया है। ये गंदम का आटा है वो हमने यूज़ किया है। मिक्स आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आटा डालने से जो आपका साग है वो बहुत अच्छा मुलायम बनेगा। हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाया और अब हमने इसको नीचे उतार लिया। अब हम इसको बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि जो हमारा साग है वो अच्छे से मुलायम हो जाए। बीटर से आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपका जो साग है वो बहुत अच्छा मुलायम हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आप बीटर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको नमक मिर्च वाले डंडे से अच्छी तरह से घोट सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मुलायम होता है। लेकिन इससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल इसको हमने 3 से 4 मिनट किया और साग हमारा अच्छे से मुलायम हो चुका है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और बीट करेंगे। आटा डालने से आप देख सकते हैं कि साग के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा और बिल्कुल एक जैसा हमारा साग बन गया है। अब आप इसको ठंडा करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले आपने इसको ठंडा लाजमी करना है। अब हम आपको तड़का लगा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर 1 कप देसी घी का इस्तेमाल किया है और 1 मीडियम साइज़ का हमने प्याज कटा हुआ शामिल किया और लहसुन चॉप किया हुआ 1 गट्ठी शामिल किया है। इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें कटी हुई 3 से 4 शामिल की हैं। अगर आपको साग में नमक मिर्च कम लगे तो आप तड़के के अंदर और भी शामिल कर सकते हैं।
लेकिन मैंने जो साग के अंदर नमक और मिर्चें शामिल की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए हम इसके अंदर और ऐड नहीं करेंगे। प्याज और लहसुन को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया। अब हमने इसके अंदर साग जो मुलायम करके रखा था वो डाल देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा साग कितने अच्छे से मुलायम हो चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच अजवाइन का। साग में अजवाइन का आप 1 चम्मच लाजमी डालिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। अजवाइन भी मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया थोड़ा सा कटा हुआ शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो हमारा मज़ेदार सा सरसों का साग रेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल के थोड़े से मक्खन के साथ इसको गार्निश करेंगे। साग में मक्खन का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी का आपको कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।